अल्लाह ने चाहा तो यहाँ का मेयर आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुसलमान और हिजाब और निखार पहनने वाली मुसलमान भी बन सकते हैं। यदि हिजाब वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन गई, या पीएम को हलाला कराना पड़ेगा। सेम क्यों फैज भाई, रिवाज है तो निभाना ही पड़ेगा। पीएम बन जाए या मेयर, हलाला तो कराना ही पड़ेगा। छी। दोस्तों, कुछ दिन पहले बकरीबाज का भाई असदुद्दीन ओवैसी एक बयान दिया था। यूं कहें तो अपने दिल की बात जाहिर की थी, अपनी मंशा जाहिर की थी कि एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान में कि बुर्खा वाली पीएम बन जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल बन सकती है मियां, पप्पू को छोड़कर कोई भी पीएम बन सकता है। लेकिन सवाल जो है वो वहीं का वहीं बरकरार रहेगा। भाई सब लोग सवाल करेंगे, क्योंकि पीएम पद ऐसा छोटा मोटा पद तो है नहीं कि चलेगा, कैसे चलेगा, सवाल बरकरार रहेगा। हलाला वाला, वैसे गूगल बाबा भी कुछ कह रहे हैं, वो तो और थोड़ा बता रहे हैं कि भाई और परेशानियां आएंगी। मैंने उसमें बहुत सारे पेच हैं। जो फैज खान साहब ने कहा वो तो छोटी बात है। जिस दिन मतलब जो इनके ख्वाबों ख्यालों वाली महिला आके बैठेगी तो उस दिन तो पक्की बात है कि शरिया पूरी तरीके से लागू होगा, कम से कम मुसलमानों के लिए तो लागू ही होगा। और ये बात आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी बोल ही चुके हैं, सेकुलर सरताज सेकुलर सियासत, कि भाई ये जो ट्रिपल तलाक और ये सब चीजों को हटाया गया, हम इससे नहीं मानते। तो ये बताइए, अगर उस महिला को उसके शौहर ने, क्योंकि आप तो ट्रिपल तलाक रिस्टोर कर देंगे, और तलाक के बिद्दत दे दिया और उसको हलाला कराना पड़ा, तब क्या होगा? और राजनीतिक सत्ता की लालच में जिससे हलाला कराना पड़ा, अगर उस पति ने कहा अब मैं नहीं दूंगा इसको तलाक, तब क्या होगा भाई साहब उनके पहले शौहर का? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ही रिस्क है भाई। पीएम अगर बन गई और हलाला कराना पड़ा, और जो हलाला किया वो छोड़ने को राजी ना हुआ, तो उनका पति ही बदलता रहेगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कागज में लिखने में बहुत समस्या हो जाएगी, रोज पुस्तकों में बदलना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और एक दिक्कत तो इससे भी बढ़ के होगी, चंदू जी रोड पर निकल पड़े और हलाला पर आरक्षण मांगने लगे, तब क्या होगा? तब तो ये जो भीम मीम का भाईचारा चल रहा है ये भी सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश की पार्टी जो है वो साफ है भाई कि बुर्खा वाली पीएम नहीं बनेगी, पीएम तो यही बनेंगे। अभी आपने कहा अमीर जी कि क्या किसी हिजाब वाली महिला के लिए 2029 में वो प्रधानमंत्री बनेंगी? जी नहीं, 2029 में हिजाब वाली महिला नहीं, जिसके सर पर लाल टोपी होगी वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या? जिसके सर पे लाल टोपी है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वाह, अच्छा है मियां लाल टोपी को पीएम बनाने का, लेकिन उससे पहले 27 में सीएम तो बना लो। बाकी इनके बाद से तो भाई साफ हो गया कि ये बुर्खा का विरोध कर रहे हैं, यानी बुर्खा वाली पीएम ना बने ये चाहते हैं। तो इससे तो एक बात साफ हो गया कि मुस्लिम जो भी वोटर इनके लिए हैं, इनकी नज़र में वो सिर्फ दरी बिछाने वाले हैं, सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाले हैं। मतलब ओवैसी के ख्वाबों ख्यालों में ये लोग रोड़ा बन रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपना इनकम कैसे बढ़ाएं, तो मुझे एक जेन्युइन ऐप मिल गया है जिससे आप लीगल वे में पैसे कमा सकते हैं। मार्केट वुल्फ जो एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने बस क्लिक किया और ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ आप काफी छोटे अमाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो, जहाँ दूसरे ऐप को इससे 3 गुना पैसा चाहिए होता है। और जिनको लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा वो क्या करे, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है वो खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए कैसे यहाँ प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606 रुपए, जून में 70,000, जुलाई में 59,000 और अक्टूबर में 58,000 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। आप इस फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस के साथ यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है
कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। अरे चंदू मियाँ, इतना परेशान मत होइए, इतना निराश मत होइए। आपको पाला ही इसीलिए गया है कि आप नौटंकी करो। तुम दलितों के मसीहा बनते हो, दलितों के लिए आवाज़ उठाने का जो ढोंग करते हो, थोड़ा रोहिणी के लिए भी कर देते, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कही जाती है। उसका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण जो आपने किया है, उसका भी जवाब जनता को दे देते तो अच्छा था। उसको भी अभी तक न्याय नहीं मिला है, वो दर दर भटक रही है और तुम कहीं भी न्याय दिलाने चले जाते हो। मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, या फिर वो सिर्फ रील बनवाने के लिए असेंबली में खड़े होकर कोई भी भाषण फेल देते हैं। इसका जवाब उनको देना है। वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मदद दे दी है, आर्थिक मदद भी दे दी है, और संकीर्त सोम कह रहे हैं आर्थिक मदद दे दी है और न्याय के लिए हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। अब किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप राजनीति करने वहां जा रहे हैं? ठीक है, और कुछ कहना? आप भी कोई मदद करेंगे पीड़ित की? और कुछ कहना? मैं तो जानना चाह रहा हूँ आपसे, कहना नहीं। मैं जो कुछ जवाब देना होगा ना, वो प्रशासन से बात करके दे दूंगा। चंदू मियाँ, जब प्रशासन को ही सब कुछ करना है तो तुम काहे को फुदक रहे हो? तुम क्यों रोडों पर दौड़ने का, भागने का, पकड़ने का ड्रामा कर रहे हो? मेरठ में काफी सारे नेता पक्ष के हो या विपक्ष के, वो सारे गए, उन्होंने आर्थिक मदद भी की और न्याय के लिए आवाज़ भी उठाई, न्याय का भरोसा भी दिया। सब लोग पहुंच गए, किसी को नहीं पता चला, लेकिन तुम नहीं पहुंच पाए क्योंकि तुमको पहुंचना ही नहीं था। तुमको तो सिर्फ ड्रामा करना था रोड पर वोट बैंक के लिए कि देखो हम लड़ रहे हैं, चोर पुलिस खेलना था आपको और कुछ नहीं। देख रहे हैं कि एक जो जंग है वो तो पता नहीं लड़ी जाएगी या नहीं, लेकिन एक जो जंग है यकीनी तौर पे लड़ी जा रही है, वो है वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो सूचना का युद्ध हो रहा है हर तरफ से, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो उसकी तरफ से, ईरान का अपना प्रोपेगेंडा है, लेकिन भारत भी एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। भारत में हम देख रहे हैं बीजेपी के IT सेल के लोग बड़े नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं यहाँ के लोगों को। बिल्कुल मोहतरमा बिन बिरयानी, सही कह रहे हो तुम कि ईरान के मामले में हमें मजे नहीं लेना चाहिए। बुर्का उनका मामला है, परेशानी जो हो रही है उन लोगों की परेशानी है भाई, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। तो हम लोगों को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक मिनट मोहतरमा, तू क्यों खमनई के प्यार में दीवानी बन रही है? कि ईरान को समझा था कि वो फ्लावर है लेकिन निकला वो फायर। उस देश ने न सिर्फ कि इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स, उन दोनों को हरा दिया है। अब बोल ना। गाली दे रहा है कोई? अरे नहीं जी, गाली नहीं दिया, वो महसूस किया सिर्फ इसका दोगलापन, दोहरा चरित्र, कि जहाँ इसको फायदा लगा वहाँ लंबी सी जीभ निकाल कर। नहीं, गाली नहीं दिया जा रहा है, महसूस कराया जा रहा है। जीभ निकाल कर आपने जो महसूस किया वही है कि खमनई के प्यार में किस कदर दीवानी बनी हुई है, क्योंकि इसके फायदे की बात थी। लेकिन वहाँ जब इसके नुकसान की बात आई तो अब्दुल्ला बेगाना शादी दीवाना ये कहती फिर रही है। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। अरे बताओ जी, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि पप्पू जी ने मन्नत मांग रखी है कि जब मंदिर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, ध्वजा लग जाएगा, तब ये जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। पप्पू जी तो पक्के वाले राम भक्त निकले। ऐसा लग रहा हमको कि ये हर हफ्ते भंडारा करवाते होंगे प्रभु श्री राम के नाम पर। लेकिन हरकतें बताती है इनकी कि ना 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 ना, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसा होता तो ये राम मंदिर के खिलाफ वकीलों की फौज नहीं खड़ी कर देते, माता जी राम जी को काल्पनिक नहीं बता रही होती। ये सारे ढोंग 2027 के लिए किए जा रहे हैं। यही नहीं, अभी मियाँ जी भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। वो भी सोच रहे होंगे कि हम क्या बोलें भाई। मन्नत वाला तो ये ले लिए, वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे और 27 के पहले वो भी हाजिरी लगाने पहुंच जाएंगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है
जैसे बिहार वाले समझे थे। गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया माता की जय, राहुल पिताजी की जय, और प्रियंका माता भी जय, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की तो जय गाइस। महात्मा गांधी को ही भूल गए। अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप लोग, मेन आदमी को भूल गए। चमचों की हालत देखकर तरस आती है। ये किस हद तक गुलाम हो चुके हैं। ये गांधी परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, किसी को भी बाप बना सकते हैं, लेकिन गांधी परिवार के लिए नहीं, पप्पू फैमिली के लिए। क्योंकि पप्पू फैमिली तो गांधी परिवार को अपना परिवार मानती ही नहीं, उनको अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं मानती। खत्म करूं, महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है। हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है, इतना याद रखिए। इसलिए उबाटा हो, मचाक हो, उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, कितना आप समझ लेना चाहिए। राणे साहब भी अजीब है, ये बांस को छीलते भी नहीं, ये सीधा बगैर छिला हुआ गांव में घुसा देते हैं। ये जो गाली दे रहा है कोई। अरे मोहतरमा, गांव की बात हो रही है, गांव, विलेज, गांव की बात हो रही है कि नहीं। कल 16 जनवरी को मुंबई महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। अब की बार आपने देखा ही होगा कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स साथ में आ गए हैं मराठी और हिंदी के लिए। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, दोनों साथ में आ गए हैं। जो कहा करते थे कि हम कभी साथ में नहीं आएंगे, लेकिन इनको साथ में रखना चाहती है जनता कि नहीं रखना चाहती है मुंबई की जनता, ये आपको 16 तारीख को शाम तक पता चल जाएगा। इनकी औकात जनता किस प्रकार नापी है वो देखने को मिलेगा। मैं वीडियो लेकर उस पर आऊँगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बुरखा वाली पीएम पर क्या कहना चाहते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।